गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने पाठ 25 पढ़ाया था, मानव का उत्सर्जन तंत्र। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 12 का जो अपना चैप्टर है 26, जिसका नाम है मानव का तंत्रिका तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मानव का तंत्रिका तंत्र। तो देखिए, मानव का जो तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। सबसे पहले है तंत्रिका तंत्र के कार्य। तो देखिए, पहला कार्य है तंत्रिका तंत्र आवश्यक सूचनाओं को या संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। दूसरा है तंत्रिका तंत्र मानव के शारीरिक संतुलन बनाने का कार्य करता है। तीसरा है तंत्रिका तंत्र प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। चौथा जो कार्य है तंत्रिका तंत्र का, वो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जैसे देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, हंसना आदि क्रियाएं तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अनैच्छिक क्रियाएं हैं, हार्ट का धड़कना, श्वसन क्रिया आदि क्रियाओं पर भी तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है। जो मानव का तंत्रिका तंत्र है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तंत्रिका तंत्र को हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं इसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। इसके बाद में जो दूसरा है उसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, CNS, PNS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये 3 प्रकार के होते हैं। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरे को परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरे को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसके बाद में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण 2 अंगों के द्वारा होता है। एक अंग को हम बोलते हैं मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? एक अंग को हम मस्तिष्क कहते हैं। और दूसरा जो अंग है उसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए, मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। सबसे पहले हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। मस्तिष्क शरीर का सबसे कोमल भाग है। हमारा जो मस्तिष्क होता है वो खोपड़ी के कपाल, क्रेनियम भाग में स्थित होता है। मस्तिष्क का अगर मान लीजिए वजन देखें तो इसका मस्तिष्क का वजन होता है 1300 ग्राम से 1500 ग्राम, यानी 1.5 किलोग्राम, 1.4
1500 ग्राम के बीच में मस्तिष्क का भार या वजन होता है। मस्तिष्क की संरचना में हम देखते हैं कि मस्तिष्क जिन झिल्लियों के द्वारा ढका होता है, मस्तिष्क जिन झिल्लियों के द्वारा ढका होता है, उन झिल्लियों को हम तानिकाएं, उन झिल्लियों को हम क्या कहते हैं? तानिकाएं कहते हैं। इस प्रकार से ये जो यहां पर आपके सामने दिखाई दे रही है, इनको हम, ये देखिए, ये आपके सामने है। इन झिल्लियों को या मेम्ब्रेन को हम तानिकाएं कहते हैं, तानिकाएं। इसके बाद में जो बाहर की तरफ झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को हम डूरामेटर कहते हैं, डूरामेटर। और बीच की जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम एरेक्नोइड कहते हैं, एरेक्नोइड झिल्ली कहते हैं। और जो अंदर की झिल्ली होती है, उसे हम पायामेटर कहते हैं, पायामेटर कहते हैं। डी ए दिनों को मिलाकर हम लिख देते हैं डीएपी। यानी मस्तिष्क की झिल्ली में 3 झिल्लियों का आवरण होता है, जिसमें जो झिल्ली बाहर होती है उसे हम डूरामेटर कहते हैं। डूरामेटर के नीचे जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम एरेक्नोइड कहते हैं। इसके बाद में जो अंदर की तरफ झिल्ली होती है उसे हम पायामेटर कहते हैं। डूरामेटर झिल्ली होती है, ये बाहर की तरफ स्थित होती है और सोजी उत्तकों से बनी होती है, नॉन इलास्टिक होती है, अप्रत्यास्थ होती है। डायमीटर के ठीक नीचे जो झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को हम एरेक्नोइड कहते हैं या जाल तानिका कहते हैं। इसमें रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है और इसमें ये अप्रत्यास्थ में होकर इलास्टिक या प्रत्यास्थ झिल्ली होती है। एरेक्नोइड के ठीक नीचे जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम पायामेटर कहते हैं, इसे हम मर्दुतानिका भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में जो गुहा होती है, उस गुहा को हम बोलते हैं सबडूरल गुहा। कौन सी गुहा बोलते हैं? यानी डूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में एक विशेष गुहा या कैविटी पाई जाती है, जिसको सबडूरल गुहा कहते हैं। इसके बाद में एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में भी झिल्ली पाई जाती है, इन दोनों के बीच में झिल्ली पाई जाती है, जिसको एपिडूरल गुहा कहते हैं। इन तीनों झिल्लियों को, डूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर, तीनों झिल्लियों को हम तानिकाओं को हम बोलते हैं मेनिजेज। इन तीनों झिल्लियों को हम तानिका या मेनिजेज कहते हैं। इसके बाद में देखिए, सबडूरल गुहा और एपिडूरल गुहा के बीच में विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है, उसे द्रव को हम CSF, उस द्रव को हम क्या बोलते हैं? CSF बोलते हैं उसको, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यानी मस्तिष्क के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मस्तिष्क मेरु द्रव, इसको हम परमस्तिष्क मेरुदंड कहते हैं। परमस्तिष्क मेरुदंड जो इसकी मात्रा होती है, एक स्वस्थ मनुष्य में CSF की मात्रा होती है लगभग 150 ml। यानी एक स्वस्थ मनुष्य में CSF की मात्रा कितनी होती है? 150 ml होती है। परमस्तिष्क मेरुदंड मस्तिष्क को भारी आघातों या झटकों से बचाता है, मस्तिष्क के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। तो ये हमारा CSF था। इसके बाद में आता है कि मस्तिष्क की संरचना को हम 3 भागों में बांटते हैं। मस्तिष्क की संरचना को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम भाग को
दूसरे भाग को मध्य मस्तिष्क, तीसरे भाग को पश्च मस्तिष्क। यानी पहला जो भाग है आपके सामने वो है अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं उसको? अग्र मस्तिष्क फॉर ब्रेन। इसके बाद में जो बीच के अंदर है उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन। और जो नीचे की साइड में होता है उसको हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं, पोस्ट ब्रेन कहते हैं, इसको हम पोस्ट हिंड या पोस्ट ब्रेन कहते हैं। ये तीन भाग होते हैं, यानी मस्तिष्क को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक को हम अग्र मस्तिष्क और ब्रेन कहते हैं, दूसरे को हम मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन कहते हैं, तीसरा जो भाग है पश्च मस्तिष्क या पोस्ट ब्रेन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क का सबसे ऊपरी भाग है, प्रमुख भाग होता है। अग्र मस्तिष्क को हम निम्न भागों में बांटते हैं। जैसे पहला जो आपके सामने है, इसके कौन कौन से भाग हैं? पहला जो भाग है इसका वो है प्रमस्तिष्क। पहला भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। क्या बोलते हैं इसको? हम सेरेब्रम कहते हैं। ये जो भाग है इसमें ऊपर का, इसको हम सेरेब्रम कह रहे हैं। ये जो मस्तिष्क का भाग है इसको सेरेब्रम कहते हैं या परमस्तिष्क कहते हैं। परमस्तिष्क के बाद में जो आता है इसका भाग, उसे हम बोलते हैं ग्राण पिंड। ग्राण पिंड के बाद में आता है परमस्तिष्क पश्च, परमस्तिष्क पश्च या डायनसिफेलॉन। इसमें दो भाग होते हैं। एक भाग को हम बोलते हैं थैलेमस और दूसरे भाग को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी इसके दो भाग हो गए, एक को हम बोलते हैं थैलेमस और दूसरे को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो देखिए अग्र मस्तिष्क को हमने तीन भागों में बांटा, परमस्तिष्क, ग्राण पिंड और लोब, परमस्तिष्क पश्च। फिर परमस्तिष्क में कोई भाग नहीं है, ग्राण पिंड में कोई नहीं है, परमस्तिष्क के दो भाग हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले परमस्तिष्क। परमस्तिष्क के बारे में हम बताएंगे। पहला बिंदु, परमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। परमस्तिष्क जो होता है वो दो गोलार्धों में बटा होता है। एक गोलार्ध को हम दक्षिणी गोलार्ध, दूसरे गोलार्ध को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध मस्तिष्क के बाएं भागों पर नियंत्रण रखता है, उत्तरी गोलार्ध मस्तिष्क के दाएं अंगों का नियंत्रण रखता है, दाएं जो भाग है उसका नियंत्रण करता है। दोनों गोलार्धों को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की तंत्रिका पाई जाती है। उस तंत्रिका को हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं उसको हम? कार्पस कैलोसम। यानी मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ने के लिए एक तंत्रिका नाल पाई जाती है जिसे हम कार्पस कैलोसम कहते हैं। ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रही चित्र में, इसको हम कार्पस कैलोसम कहते हैं। जो परमस्तिष्क होता है इसके विविध कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए पढ़ना, सोचना, हंसना, लिखना, स्मृति, मेमोरी, यानी जो भी कार्य होते हैं वो परमस्तिष्क के होते हैं। जंतु जगत में मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है क्योंकि इसका परमस्तिष्क भाग सबसे सुविकसित होता है और बड़ा होता है, इसलिए जंतु जगत में मानव को सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। दूसरा भाग आता है ग्राण पिंड। तो मस्तिष्क में एक जोड़ी ग्राण पिंड पाए जाते हैं जिनका प्रमुख कार्य है गंध उद्दीपन ग्रहण करना। यानी ग्राण पिंडों की संख्या कितनी है? 2। इनका कार्य क्या है? गंध उद्दीपन को ग्रहण करना। तीसरा भाग है परमस्तिष्क पश्च। परमस्तिष्क पश्च परमस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, तो थैलेमस कहते हैं, दूसरे को हाइपोथैलेमस कहते हैं। थैलेमस जो होता है वो मस्तिष्क के बीच में पाया जाता है। ये देखिए ये थैलेमस है, इसको
हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। ये जो आपके सामने है इसे हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस हाइपोथैलेमस के ऊपर स्थित होता है। थैलेमस हाइपोथैलेमस के ऊपर स्थित होता है। थैलेमस विभिन्न संवेग जैसे पीड़ा, सुख आदि का केंद्र माना जाता है। थैलेमस के ठीक नीचे एक विशेष प्रकार का अंग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस के पास में एक छोटी ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, निद्रा आदि का नियंत्रण केंद्र होता है। इसके साथ ही हाइपोथैलेमस रुधिरदाब आदि क्रियाओं पर भी नियमन करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस ताप नियमन की क्रिया का नियमन भी करता है। तो देखिए हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, भूख मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड में, भूख, प्यास, निद्रा, यानी इनका नियंत्रण केंद्र कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है। इसके बाद में देखो आपके सामने मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है, या अग्र मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क के मध्य भाग में पाया जाता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं चतुष्टय पिंड और दूसरे भाग को हम बोलते हैं, चतुष्टय पिंड हो गया और दूसरा है परमस्तिष्क वर्तक, यानी इसे भी हम दो भागों में बांट रहे हैं मध्य मस्तिष्क को। एक है चतुष्टय पिंड और दूसरा है परमस्तिष्क वर्तक। परमस्तिष्क वर्तक देखिए चतुष्टय पिंड होता है, इसमें 4 पिंड पाए जाते हैं। 2 पिंड पृष्ठ भाग में अग्र भाग में स्थित होते हैं, 2 पिंड पश्चिम भाग में अग्र भाग में स्थित होते हैं। चतुष्टय पिंड को हम एक नाम और देते हैं जिसका नाम है कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना। कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना, इसको क्या बोलते हैं हम, कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना भी बोलते हैं चतुष्टय पिंड को। इसके बाद में दूसरा जो भाग होता है हमारा उसे बोलते हैं परमस्तिष्क वर्तक। जो परमस्तिष्क वर्तक होता है वो मतलब मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है, जिसका जो कार्य होता है वो सामान्य होता है। इसके बाद में मस्तिष्क का तीसरा जो पार्ट है, भाग है, उसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। क्या बोलते हैं इसको, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में हम इसको बांटते हैं। 3 भागों में से प्रथम भाग को अनुमस्तिष्क जिसको हम सेरेबेलम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेरेबेलम। यानी मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का जो प्रथम भाग है उसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के पश्चिम भाग में स्थित होता है। अनुमस्तिष्क के अंदर एक वृक्ष विन्यास, एक वृक्ष के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम वृक्ष विन्यास या आर्बर वाइटी कहते हैं। आर्बर वाइटी कहते हैं, हिंदी में वृक्ष विन्यास कहते हैं। अनुमस्तिष्क के कार्य कौन से हैं? अनुमस्तिष्क का देखिए आपके सामने पहला जो कार्य है शारीरिक संतुलन बनाए रखना। अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम का पहला कार्य जो क्या है यहाँ पर कि शारीरिक संतुलन बनाए रखना, बॉडी बैलेंस बनाए रखना अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य है। दूसरा जो कार्य है अनुमस्तिष्क का वो मांसपेशियों पर नियंत्रण रखना है। अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। कभी हम देखते हैं कि जब कोई प्राणी अल्कोहल सेवन कर लेता है तो अल्कोहल सेवन करने के बाद वो प्राणी अनुमस्तिष्क उसमें यानी इस प्राणी में अनुमस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, तो उसके
उसकी मांसपेशियों का नियंत्रण बिगड़ जाता है, शारीरिक संतुलन खो जाता है, तो उसे वो लड़खड़ाता हुआ चलता है। इस रोग को हम एमनेसिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इस रोग को हम? एमनेसिया। यानी जब प्राणी अल्कोहल सेवन करता है तो उसका अनुमस्तिष्क अनियंत्रित हो जाता है, अनुमस्तिष्क कार्य करना धीमा हो जाता है, या अनुमस्तिष्क का शारीरिक संतुलन या मांसपेशियों का नियंत्रण बिगड़ जाता है, जिससे मनुष्य लड़खड़ाता हुआ चलता है। उसी स्थिति को या रोग को हम एमनेसिया कहते हैं। दूसरा जो भाग है इसका, उस भाग को हम बोलते हैं पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई, यानी इसको हम बोलते हैं पॉन्स वेरोलाई। तो देखिए अनुमस्तिष्क के ठीक पास में जो भाग होता है उसे हम पॉन्स वेरोलाई कहते हैं। पॉन्स वेरोलाई भाग जो होता है इसमें श्वास अनुचलन के केंद्र, या इसको हम बोल सकते हैं नोमोटैक्सिस, नोमोटैक्सिक केंद्र, यानी श्वास अनुचलन के केंद्र या नोमोटैक्सिस केंद्र कहाँ स्थित होते हैं? पॉन्स वेरोलाई में स्थित होते हैं। पॉन्स वेरोलाई आपके सामने मस्तिष्क के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। तीसरा जो भाग है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तीसरा भाग कौन सा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तीसरा जो भाग है आपके सामने मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये मस्तिष्क का सबसे कोमल भाग है और पश्चिम भाग में स्थित होता है। मस्तिष्क के पश्चिम भाग में एक लंबी बेलनाकार संरचना निकलती है जिसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो प्रमुख कार्य है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। कौन सी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, जैसे श्वसन की क्रिया या श्वसन की धड़कन, और हार्ट की धड़कन या श्वसन क्रिया, आहन आलय क्रमाकुंचन गति, ये जो क्रियाएं होती हैं इनके ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा का नियंत्रण होता है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने मस्तिष्क की संरचना कंप्लीट होती है। इसके साथ में कई बार परीक्षा पूछे जाते हैं कि मस्तिष्क की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, मस्तिष्क की संरचना के विभिन्न भागों के केवल कार्य लिखिए। तो मैंने देखो आपको कार्य बताया सारे अंगों के, आप ध्यान रखना इसमें। तो आपके सामने देखो दोबारा संरचना को संक्षेप में बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। प्रथम भाग को हम मस्तिष्क कहते हैं, दूसरे भाग को हम मेरुरज्जु कहते हैं। मस्तिष्क जो भाग होता है वो शरीर का सबसे कोमल भाग होता है। इसके वजन की बात करें क्लास 10 में इसका 1.5 है और हमारी 12वीं क्लास में 1300 से 1400 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिए 1300 से 1500 ग्राम इसका वजन होता है। मस्तिष्क कपाल क्रेनियम भाग में, यानी खोपड़ी का जो कपाल होता है क्रेनियम भाग होता है उसमें स्थित होता है। मस्तिष्क के ऊपर 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। बाहरी झिल्ली को हम डोरामेटर कहते हैं। डोरामेटर के नीचे जो झिल्ली पाई जाती है उसे एरेक्नोइड कहते हैं। एरेक्नोइड के ठीक नीचे पाई जाती है उसे पायामेटर कहते हैं। तो सूत्र याद रखें, डेप झिल्लियां पाई जाती है। डी मींस डोरामेटर, ए का मतलब एरेक्नोइड, पी का मतलब पायामेटर। इसके बाद इन तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से तालिका या मेनिंजेस कहते हैं। कई बार ये झिल्लियां नष्ट हो जाती हैं तो उस रोग को हम मेनिंजाइटिस शोथ कहते हैं। मेनिंजाइटिस शोथ कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम डोरामेटर और एरेक्नोइड झिल्ली होती है के बीच में झिल्ली वो गुहा पाई जाती है, उसको सबडोरल गुहा कहते हैं। और एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में जो गुहा पाई जाती है उसे एपिडोरल गुहा कहते हैं। मस्तिष्क के अंदर जो एक पदार्थ का द्रव्य भरा होता है उसे हम CSF क्या बोलते हैं? उसको CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये जो फ्लूइड होता है मनुष्य को बाह्य आघातों से बचाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में CS की मात्रा पूछे तो 150 मिली होती है, लगभग 150 मिली होती है। इसके बाद में मस्तिष्क की संरचना की दृष्टि से देखें तो मस्तिष्क की संरचना को हम 3 भागों में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है उसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला है परमस्तिष्क, दूसरा है ग्रांड पिंड और उसके बाद है परमस्तिष्क पश्चिम। परमस्तिष्क जो होता है उसमें कोई भाग नहीं है, तो आप बताएंगे परमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, विशाल भाग है। जंतु जगत में
विभिन्न मानव को इसलिए बुद्धिमान माना जाता है कि इसका प्रमस्तिष्क से बड़ा सुविकसित होता है। प्रमस्तिष्क के अंदर दो गोलार्ध पाए जाते हैं, एक गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दूसरे गोलार्ध को बाह्य गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध और बाह्य गोलार्ध को जोड़ने के लिए बीच में एक तंत्रिका नाल पाई जाती है जिसको हम कार्पस कैलोसम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्पस कैलोसम। कई बार नीट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कार्पस कैलोसम किस अंग में पाया जाता है? मस्तिष्क, वृषण, अंडाशय, वृक्क। तो किसमें पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। दायां गोलार्ध बायां मुख का नियंत्रण रखता है, बायां गोलार्ध दायां मुख का नियंत्रण रखता है। और मस्तिष्क के कार्य की बात करें तो सोचना, पढ़ना, लिखना, चिंतन, जितने भी कार्य होते हैं वो मस्तिष्क के होते हैं। दूसरा भाग आता है ग्राणपिंड। तो आप बताएंगे एक जोड़ी ग्राणपिंड पाए जाते हैं, इनका प्रमुख कार्य होता है गंध उद्दीपन ग्रहण करना। इसके बाद दूसरा भाग है, तीसरा भाग है प्रमस्तिष्क। पश्चेत प्रमन मस्तिष्क मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस भाग होता है उसे हम चेतक कहते हैं। थैलेमस के अंदर जो विभिन्न संवेदनाएं जैसे दुख और सुख, या मान लीजिए दुख हो सकता है, सुख हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, इन संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। दूसरा भाग हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है इसके पास में पीयूष ग्रंथि रहती है या लटकी रहती है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, निद्रा आदि का नियंत्रण केंद्र होता है। इसके अलावा ये रुधिर दाब का नियमन करता है और ताप नियमन भी कार्य करता है। दूसरा यहाँ पर है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में पाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं चतुष्टय पिंड जिसमें 4 पिंड पाए जाते हैं। 2 पिंड अग्र पिंड कहलाते हैं, 2 पश्चिम पिंड कहलाते हैं। और 4 पिंड होने के कारण इसको हम चतुष्टय पिंड या कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्या बोलते हैं इसको? कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है आपके सामने परमस्तिष्क वृत्त। ये जो मध्य मस्तिष्क का जो भाग होता है पश्चिम, वहां पर एक वृत्त पाया जाता है जिसको हम परमस्तिष्क वृत्त कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए मस्तिष्क का तीसरा भाग है पश्चिम मस्तिष्क, जिसको फिर हमने 3 भागों में बांटा है। अनुमस्तिष्क, दूसरा पोन्स मेडुलाई, तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अनुमस्तिष्क को हम सेरेबेलम कहते हैं। इसमें एक वृक्ष के समान संरचना पाई जाती है जिसे वृक्ष विन्यास या आर्बरवाइटी कहते हैं। आर्बरवाइटी कहते हैं इसको। अनुमस्तिष्क होता है, इसके 2 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला कार्य शारीरिक संतुलन बनाए रखना, दूसरा है पेशियों का नियंत्रण रखना। दूसरा भाग है इसका पोन्स मेडुलाई। अनुमस्तिष्क के ठीक नीचे जो भाग पाया जाता है उसे पोन्स मेडुलाई कहते हैं। पोन्स मेडुलाई क्या करता है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। पोन्स मेडुलाई में श्वसन के अनुचलन केंद्र, या इनको हम बोल सकते हैं नोमोटैक्सिस केंद्र पाए जाते हैं। तो याद रखिए पोन्स मेडुलाई में कौन से केंद्र पाए जाते हैं? नोमोटैक्सिस केंद्र पाए जाते हैं या श्वास अनुचलन केंद्र पाए जाते हैं। लास्ट भाग इसका है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मस्तिष्क का सबसे कोमल भाग मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ये मस्तिष्क के पश्चिम भाग में स्थित होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के कार्य की बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा मानव की अनिच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जैसे श्वसन की क्रिया, हार्ट की धड़कन आदि क्रियाओं पर मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रण करता है। इसके अलावा आहार नाल में क्रमाकुंचन जो गति होती है उस पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। प्रत्येक वर्ष देखिए प्रतिवर्ष मस्तिष्क की संरचना परीक्षा पूछी जाती है। तो इसमें कई बार मस्तिष्क की संरचना का नाम आगे चित्र बनाइए और विभिन्न अंगों का कार्य लिखिए। तो आप बता दें